ली है तो उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने बोला कि कल लास्ट डे है, आपको कल किसी भी हाल में जो है बॉर्डर क्रॉस करना है। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है, उस चीज को तो इतना फैलाया जा रहा है दुनिया में, पहलगाम में जो है, और जो हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे हो रहा है उसको कौन फैलाएगा। मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे वापस मेरे मुल्क जाने दें। हमें क्यों अलग किया जा रहा है? वो तो देखें, एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा है, वो हो गया। अब ये जो हो रहा है ये तो हमारे साथ जीती जिंदगी में हो रहा है ना, बच्चों को माँ से अलग किया जा रहा है। और कल भी एम्बेसी वालों ने यही बताया, पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजा दिए कि आप आज ही चली जाएं, कल बॉर्डर क्रॉस कर लें। आप खुद सोचें कि बच्चों को कैसे भेज रहे हैं वो, कौन सा ऐसा कानून है, कोई कानून मुझे लाकर तो दिखाएं जो वहाँ से बच्चों को निकाल देते हैं। आपके पास पासपोर्ट कौन सा है? इंडियन पासपोर्ट है। उधर काय के लिए जा रहे हैं? वापस अपने घर जा रहे हैं, अपने शौहर के पास, फैमिली है उधर। तो आपको पता हालात उस हिसाब से तो बंद किया, 30 को लास्ट तारीख थी। तो हमने कल वीजा लिए तो उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसी वालों ने बोला कि कल लास्ट डे है, आपको कल किसी भी हाल में जो है बॉर्डर क्रॉस करना है। तो उन्होंने हमें वीजा दिया, तो इसी उस बिना पे दिया ना कि हम आज बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, तभी तो हम आए यहाँ इतनी दूर से ट्रैवल करके। बच्चे आपके? बच्चे मेरे पाकिस्तानी हैं। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अगर वो आपको इंडियन, जैसे कल भी हुआ था, इंडियन पासपोर्ट बच्चों को कहते ले जाओ, तो उस पर नहीं, मैं बच्चों को जाने नहीं दूंगी। बच्चे जाएंगे तो मेरे साथ जाएंगे, वहाँ कौन लेगा इन्हें? वहाँ तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मेरे साथ, माँ के साथ आए, माँ के साथ ही जाएंगे बच्चे, माँ के बगैर कैसे जाएंगे? वो जो अटैक हुआ वो एक बहुत बड़ा हादसा है, उसके लिए हम भी दिल से अफसोस करते हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को, हमारे शोहर को बांटा जा रहा है 2 हिस्सों में, उसमें हमारा क्या कसूर है? वो तो अफसोसनाक है और वो रहेगा। और जिन्होंने वो करा है उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि वो जिंदगी याद रखें, जिंदगी में दोबारा ऐसी कोई हरकत न करें आने वाले वक्त में। लेकिन आप इसके बारे में ये भी तो सोचे ना कि हम यहाँ से शादी करके गई हुई हैं, वो वहां से शादी कर आई हुई हैं और बच्चे हैं उनके साथ में, तो उन लोगों का क्या कसूर है? हमारे साथ भी तो नाइंसाफी हो रही है। आप पाकिस्तान कहाँ के? उस चीज को तो इतना फैलाया जा रहा है दुनिया में, पहलगाम में जो है, और जो हमारे साथ यहाँ बॉर्डर पे हो रहा है उसको कौन फैलाएगा? उसके लिए तो कोई भी आगे नहीं आ रहा, कोई भी बढ़ावा नहीं दे रहा। ना मीडिया बोली, ना मीडिया एक्शन उठा रही कि आपको सहूलत देनी चाहिए माँ को, बच्चों को आप अलग कर रहे हैं। माँ बताएं, आप माँ बच्चे कैसे अलग रहेंगे? पर कल हुआ था कि कुछ बच्चों को, जिनके बच्चे, किसी का 14 दिन का बच्चा था, थोड़ा उनको जाने दिया था, वापस आप बच्चे लेके जाते थे। ये मेरे बच्चे रह ही नहीं सकते मेरे बगैर। नहीं, माओ को वापस यहाँ इंडिया जाने दिया था। अच्छा, तो दी थी इनको। तो सरकारों से क्या अपील करेंगे? मेरी तो सरकार से यही अपील है कि आप मुझे मेरे बच्चों के साथ मुझे वापस मेरे मुल्क जाने दें। अब तो मेरा मुल्क वही है जहाँ मैं शादी होकर गई हूँ, और मैं पाकिस्तानी हाफ नेशनल हूँ। नेशनलिटी की मेरी रसीद है मेरे पास, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो कल वीजा लेकर आए ना, बगैर उसके थोड़ी ना जा रहे हैं। मैं अपने माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ बीमार रहती है, उनसे चला फिरा नहीं आता। मेरे फादर की डेथ हो गई इसी दौरान, मैं उस टाइम पर नहीं आई। अब उसके बाद 6 साल के बाद अब मैं आई हूँ। मेरे फादर की डेथ को भी 4 साल हो गए। अब बताएं, किसी की सजा किसी को मिली, आप समझते? किया उन्होंने तो अब किया उन्होंने, उसकी सजा तो हमें भी भुगतनी पड़ रही है ना। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों अलग किया जा रहा है? वो तो देखें, एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा है, वो हो गया। अब ये जो हो रहा है ये तो हमारे साथ जीती जिंदगी में हो रहा है ना, बच्चों को माँ से अलग किया जा रहा है। मैंने आप समझते हैं दोनों मुल्कों को मिलके, दोनों मुल्कों को मिलके इस जंग को, इस चीज को खत्म करना चाहिए। इस पे सोचना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और अच्छे हालात बनाने चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए इस बारे में। जो टेररिस्ट एक्टिविटी करते हैं उनके खिलाफ भी दोनों मुल्कों को इकट्ठे होकर कार्रवाई करनी चाहिए। सही, बिल्कुल सही। क्या दोनों मुल्कों को एक साथ, जो टेररिस्ट हुए, ये हुआ है, पहलगाम में हमला हुआ है, इसके बारे में सोचना चाहिए और उनको जिन्होंने करा है उनके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले? कराची। आपका नाम? आपका नाम? साल हो गए। तो कब आए थे आप? कितने दिन के लिए? 1 महीना हुआ है। माँ से मिलने आई थी, मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब थी, तो फादर की डेथ पे भी नहीं आ सकी थी, तो मैं अब आई थी। तो कितने बच्चे हैं आपके? ये मेरा बच्चा है छोटा, मैं इसके साथ जाना चाहती हूँ। ये नेशनलिटी पाकिस्तान इसके बच्चे की? जी, ये पाकिस्तानी नेशनल और मैं हाफ पाकिस्तानी नेशनल हूँ। आपको पता है कल का लास्ट दिन था, तो आप आज कैसे जा पाएंगे? कल का हमें किसी ने हाफ दिन का नहीं बोला। 1 मई हमने न्यूज में भी सुना था कि 1 मई तक जो है बॉर्डर खुले हुए हैं,
और कल भी एम्बेसी वालों ने यही बताया, पाकिस्तानी एम्बेसी में वीजा दिए कि आप आज ही चली जाएं, कल बॉर्डर क्रॉस कर लें। तो जैसे कल बताया गया कि बच्चों को कहते थे तो आप यहाँ रुको, हम पाकिस्तान कैसे ले लें आप मुझे ये बताएं, कौन सा ऐसा कानून है जहाँ माँ बच्चों को अलग कर देते हैं? ये बॉर्डर वाले किस बिना पे जो है माँ से बच्चों को जुदा कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं। पर कल कई बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे दूध आप खुद सोचें कि बच्चों को कैसे भेज रहे हैं वो, कौन सा ऐसा कानून है? कोई कानून मुझे लाकर तो दिखाएं जो वहाँ से बच्चों को जुदा कर। किया था कि बच्चों के साथ माँ को भेज दिया था, जिनके बच्चों को माँ को भेज। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर भेज रहे हैं माँ को बच्चे के साथ। तो ये जो हादसा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? जो हादसा जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था। उसमें मासूमों की जान जाती है। टेररिस्ट कौन है, किस जात का है, क्या धर्म है, उसका किसी को नहीं पता। कोई कह देता है जी मुसलमान है, कोई कह देता है हिंदू है, आपको तो नहीं पता वो कौन है। हम तो नहीं दहशतगर्दों से मिल रहे हैं, या हम आम जनता मिल रही है, या आप लोग मिल रहे हैं, या हुकूमत मिल रही है उनसे, उनको तो नहीं पता उनका धर्म क्या है, वो क्या है। कोई कह देता है कि वो हिंदू है, कोई कह देता है कि वो मुसलमान है। हर चीज जो होती है दोनों मुल्कों में बैठ के होती है, समझते हैं कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, दोनों मुल्कों को बैठ के इसको खत्म करना चाहिए। दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। आम जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? दोनों मिल बांध के ये हमला वहाँ हुआ, जनता यहाँ परेशान हो गई है, माँ से बच्चे जुदा हो रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, घर बिखेर दिए। आप ये बताएं कहाँ का इंसाफ है, ये मुझे ये बताएं। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, अब इंसानों का हो रहा है, परिवारों का हो रहा है, हस्बैंड वाइफ को दूर किया जा रहा है। कहाँ की इंसानियत है, आप मुझे ये बताएं। सरकार को क्या करना चाहिए? मुझे मेरे घर जाना है और जनता से मैं यही कहूंगी, आवाम से, कि ये जो है इस चीज को खत्म किया जाए। आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त एक्शन उठाए जाए इनके खिलाफ। आप कहाँ के पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पाकिस्तान कराची भी रहने वाली हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आपकी? मेरा छोटा भाई है, मैं हूँ। हम तीनों भाई अपनी बहनों को छोड़ने के लिए आए यहाँ पर। पासपोर्ट है, इनकी शादी पाकिस्तान से? जी, ये दिल्ली में रहती है, दिल्ली का पासपोर्ट है, ब्याह कर पाकिस्तान गई है। तो अब कल तो लास्ट डेट निकल चुकी है, आज कल लास्ट डेट, तो देखो कल लास्ट डेट होती तो अम्बेसी वाले वीजा नहीं देता, ठीक है ना। अम्बेसी वालों ने वीजा दी, किस बेस पे दी, क्या नाम जो है, उन्होंने बोला हमसे क्या नाम जो है, क्या नाम आप जाइए, कल आखिरी लास्ट डेट है, कल के बाद बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो इस बदौलत तो देखो आए हैं, या तो लास्ट डेट नहीं होती तो अम्बेसी वीजा नहीं दे पाता, या पाकिस्तानी हो या हिंदुस्तानी हो। तो आप समझते कि बच्चे जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, जी, आपकी बहनें इंडियन हैं, जी, जाने देंगे? वो तो जाने देते इंडियन है पाकिस्तान को, तो ये तो जाने तो पड़ेगा, क्या नाम जो है, बच्चों का भी मसला है। फिर हर चीज को देखा जाता है। पहले जमीनों का बंटवारा होता था, आज इंसानों का बंटवारा हो रहा है, आज इंसान अलग हो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दोनों मुल्कों को? क्या मैं तो यही कहना चाहूंगा दोनों मुल्कों के लिए, दोनों मुल्क बैठें और इसके लिए जो है कुछ रास्ता निकालें, और दोनों मुल्क जो है बैठ के, और जो ये आतंकवादी जो ये कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, उनको